नमस्कार। मैं 5 वर्षों तक आंदोलनकारियों को पुलिस की लाठी से धुनाई कराने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी साल में सरकारी खजाना खोल दिया है और सीधे सरकार का नारा है, पैसा लो वोट दो। सरकार ने अभी तक विभिन्न योजनाओं और विभिन्न लाभार्थियों की राशि बढ़ा दी है। कई और घोषणाएं होने वाली है। शिक्षकों के वेतन बढ़ाए जाने वाले हैं। छात्रवृत्ति छात्रों की बढ़ाई जाएगी। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी होगी और कई लाभार्थी हैं कृषि विभाग से जुड़े जो किसान सलाहकार है उसके मानदेय में बढ़ोतरी और कई हर जो स्कीम वर्कर है इन सभी के मानदेय में सरकार बढ़ोतरी करने जा रही है। आवास सहायिका सहित जितने मनरेगा के कर्मी हो, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के कर्मी हो, किसान से जुड़े हुए हैं, किसान सलाहकार से जितने स्कीम वर्कर बिहार में है सभी के मानदेय दोगुने होने जा रहे हैं। हाल ही में सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों जिसकी संख्या बिहार में 2.25 लाख है उसके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी गई। पत्रकार सम्मान योजना की पेंशन राशि 6000 से बढ़ाकर 15000 की गई है। रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 से बढ़ाकर 10000 किया गया है। शारीरिक शिक्षक का 8000 से 16000 मानदेय किया गया है। रसोईया का 1650 से 3500 रुपये किया गया है। आशा का 1000 से 3000 किया गया है। ममता का पर प्रसव प्रोत्साहन राशि 300 से बढ़ाकर 600 रुपया किया गया है। इसी तरह सरकार माई बहन योजना लाने जा रही है, वह 1500 रुपये देने की तैयारी है। 1,86,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं को प्रत्येक महीने मुफ्त में 125 यूनिट बिजली देने का ऐलान किया गया है। इस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा करीब 6 लाख बिहार में नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया गया है और कुछ बिहार लोक सेवा आयोग से भी चयनित होकर आए हैं। उनके भी वेतन मानदेय में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा कई और योजना के लाभार्थियों पर तो लाभ मिलने वाला है। जीविका कर्मियों का मानदेय का सवाल हो, सभी जो स्कीम वर्कर है उनके मानदेय में सरकार लगातार बढ़ोतरी करने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोज कुछ न कुछ करके ऐलान करते जा रहे हैं। यही नीतीश कुमार जब 2020 में एनडीए की सरकार बनी थी उसके बाद आंगनबाड़ी का आंदोलन हुआ, आशा कर्मियों का आंदोलन हुआ, वित्त रहित शिक्षकों का आंदोलन हुआ, शिक्षक हड़ताल पर गए, सभी पर लाठियां भाजी गई, पुलिस ने जमकर धुनाई की। किसी की पटना के डाक बंगले चौराहे पर धुनाई हुई तो किसी के आर ब्लॉक पर तो किसी के साथ गर्दनी बाग में मारपीट की गई और पुलिस ने जमकर लाठी भाजी। और वही सरकार जब चुनाव में जा रही है तो खजाना खोल दिया है। बिहार को अपनी आमदनी मात्र साल में 61,000 करोड़ रुपए है। जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से सरकार की आमदनी 25,000 करोड़ सालाना घट गया है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी साल में अपनी जितनी घोषणाएं कर रहे हैं इससे बिहार पर प्रत्येक साल 40,000 करोड़ रुपए के आर्थिक बोझ पड़ेंगे और यह पैसा जो घोषणाएं हो रहा है वह देना होगा, प्रतिबद्ध मई में देना पड़ेगा। इससे विकास योजनाएं भी ठप हो सकती है। जो सड़कें बन रही है उसमें गड्ढा होगा क्योंकि जो केंद्र से हिस्सा मिलता है वह पैसा तो सरकार प्रतिबद्ध मई में अधिकांश खर्च कर दी। वेतन भत्ता इस सब पर खर्च होगा।
अन्य सुविधाओं पर खर्च होगा, इसका असर बिहार के विकास पर भी पड़ेगा। सिर्फ 125 यूनिट बिजली फ्री देने पर सरकार को 20,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे का खर्च होगा उस पर। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो, करीब 3 करोड़ महिलाओं को प्रत्येक महीना 1,500 रुपये देने के सवाल है, यह है। और जितने मानते कि बिहार सरकार ने राज्य इसी साल सरकार 2 मार्च को बिहार विधानमंडल में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3,16,000 करोड़ से अधिक का बजट लेकर चालू वित्तीय वर्ष का बजट 3,16,895.05 करोड़ रुपए का था। प्रथम अनुपूरक बजट ही 58,000 करोड़ रुपए के हाल ही में पारित कराए गए हैं। तो 4.25 लाख करोड़ रुपए का बजट हो जाता है। अगर देखा जाए तो राज्य सरकार की आमदनी विभिन्न स्रोतों से 61,254 करोड़ रुपए की है। सरकार को केंद्र से जीएसटी सहित विविध हिस्सा मिलेगा, करों में हिस्सा 1,18,385 करोड़ और भारत सरकार से 15वीं वित्त सहित विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 86,427 करोड़ रुपए अनुदान मिलेंगे। कुल आमदनी राज्य सरकार की है 2,94,075 करोड़ रुपए। इसमें से सरकार 42,173 करोड़ रुपए कर्ज भी लेने जा रही है। यानी 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो सरकार आएगी, जो मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार को, से खटारा सरकार मिलेगी, खजाना खाली रहेगा। सरकार को जो घोषणाएं नीतीश कुमार कर रहे हैं उसको लागू करने में 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बोझ पड़ेंगे। और जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, जो भी सरकार आएंगे, उस सरकार को नीतीश कुमार खजाना खाली करके देंगे और उस सरकार को अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह व्यवस्था कहाँ से होगा? यह व्यवस्था विभिन्न टैक्स को बढ़ाकर कर रखना पड़ेगा। बिहार में सबसे महंगी पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस मिल रहा है, सबसे ज्यादा जीएसटी वसूले जा रहे हैं और दवा पर टैक्स बढ़ाए जाएंगे, घरेलू उपभोक्ताओं सामान है उस पर बढ़ाया जाएगा। और सरकार ये जो 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने जा रहे, उसका व्यवस्था विभिन्न टैक्सों से करना पड़ेगा। इससे बिहार में महंगाई बढ़ेगी। मतलब एक तरफ सरकार दे रही है, दूसरी तरफ लेने की तैयारी भी कर रही है और इसका सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उसको, और इससे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। एक तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सरकार का खजाना खोल दिया है और जो सरकार आएगी उसे मजबूर होकर शराब की बिक्री भी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को प्रत्येक साल 25,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। बिहार में समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। प्रत्येक बिहार में अपराध चरम पर है। बिहार की पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने के बजाय शराबियों को खोजती रहती है। आमदनी का भी सवाल है और जब राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा तो मजबूर होकर आने वाली सरकार को शराब बंदी पर से रोक हटाना पड़ेगा और बिहार में शराब की बिक्री करनी पड़ेगी। आने वाली सरकार की मजबूरी है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो महागठबंधन ऐलान करता है उसको लागू कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कह दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी की भी समीक्षा करेंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव से पहले ही शराबबंदी की समीक्षा करें और शराब को खोल दें,
यह भी हो सकता है क्योंकि राज्य सरकार की आमदनी मात्र 61,000 करोड़ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जितनी घोषणाएं कर रहे हैं और लागू भी की जा रही है, इससे बिहार पर सालाना 40,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, क्योंकि 20,000 करोड़ तो सिर्फ 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने से पड़ रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजना है, शिक्षकों के मानदेय बढ़ाए जाएंगे, रसोईया का बढ़ाया गया है, आशा का बढ़ाया गया है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का बढ़ाया जाएगा, वित्त शिक्षकों के बढ़ाए जाएंगे, कृषि सलाहकार के बढ़ाए जाएंगे, आवास सहायक के बढ़ाए जाएंगे, मनरेगा कर्मियों के बढ़ाए जाएंगे। यानी जितने बिहार के स्कीम वर्कर है सभी के मानदेय चुनाव से पहले बढ़ाए जाएंगे और टोटल देखा जाए तो बिहार पर अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए के बोझ पड़ेंगे और इस बोझ का असर बिहार के विकास पर पड़ना लाजमी है। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।